दिल्ली के कैंट में एक दलित लड़की को गैंग रेप होकर उसे हत्या कर दी जाती है। यह देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर पहले तो यह कहा जाता था कि अगर देश में कोई दलित अगर पानी पी ले तो उसके जीभ काट दिए जाते थे। लेकिन वही भारत देश आजादी के 70 साल भी बाद आज दलित के नाम पर वोट के समय दलित और जब हैवानियत की बात आए तो पैर तले आपके जमी खींच जाएंगे। ऐसी उनकी हैवानियत दलितों के साथ होती है, तब तो उनको मजा आता है। मैं कहने बात रहूं कि पहले दलित को पानी पीने पर उनके जीभ काट दिए जाते थे, लेकिन आज 70 वर्ष बाद कि अगर कोई दलित कहीं से पानी पी ले तो उसके साथ उसके गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी जाती है, और वह भी क्या, मात्र 9 साल की बच्ची। क्या हालात हो गई है देश में दलितों की, बिहार से लेकर भारत तक, आप समझ सकते होंगे। ये कहते हैं कि मंदिरों की आवश्यकता इसीलिए पहले भी की जाती थी। पहले में मंदिर को देवदासी के नाम पर लूटा गया, फिर देवदासी के बाद उस महिला को कई तरह जुर्म उन पर अत्याचार किए गए। अब तो यहां तक हो गए हैं, ये लोग सोचते क्या है कि दलित जाति के लोग बोलते नहीं हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ जानवर से भी बदतर काम कर दो, सरकार उसे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब बात वो रही नहीं। अब देश के दलित भी जान चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं कि ये मंदिरों में आखिर होता क्या है, ये मंदिरों में आखिर कथित तौर पर यही किए जाते हैं। और इसलिए भी मंदिर मस्जिद कई तरह के निर्माण इसीलिए किए भी जाते हैं कि जहां पर लोग जो आदमीयत हो लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो, जो अपनी आवाज को नहीं रख सकता है, न किसी से कह सकता है, वहां तक देखे होंगे कि उसमें ये कही जा रही है कि आप पैसा ले लीजिए, चुप रहिए, डॉक्टर के पास मत जाइए। पहले तो उस लड़की का गैंग रेप किया गया, करेंट लगाकर उसे मार दिया गया। मारने के बाद वो लड़की जिंदा थी कि मर गई उसको लहका भी दिया, गार्जियन से बिना पूछे उसको जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलान कई लोगों से सूचना मिलने का लड़की की पैर मिलती है, हाँ लड़की की पैर मिलती है, उस पैर के लिए जांच के लिए भेजा जाता है। उसके बावजूद भी वहां प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ये कब तक इन देश में दलितों के साथ आज भी सो रहेगा। कई लोग कहते हैं कि एसी एक्ट झूठा मुकदमा होता है। अरे भैया, एसी एक्ट आपको जिनको दर्द होता है ना, जिस दिन एसी एक्ट खत्म हो जाएगा ना तो आप लोग जिंदा आंखों के सामने सब लोगों को चबा जाएंगे। आपकी ये हो गया है। पहले ये कहा जाता था कि देश में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। ये 33 करोड़ देवताओं वाला जगह में 33 करोड़ हैवानियत हो गए, 33 करोड़ राक्षस पैदा हो गए हैं। इन राक्षसों को कैसे सबक सिखाना है वो आप भली भांति से जानते होंगे। इसलिए आप लोग कहते हैं कि नहीं मंदिर की बात करो, कहते हैं जाति जनगणना की बात मत करो, टूट जाएगा। कौन सी बड़ी बात है जब आप देश को हकदार मांगता है, अपनी सम्मान की बात करता है, तो आप कहते हैं कि नहीं इनसे देश टूट जाएगा। यही चीज आप चाहते हैं, मनुवाद की संविधान आप लोग चाहते हैं ना, कि आज भी देवदासी की तरह बना रहे, लोगों को सेवा दे, शादी करने से पहले आपके पास औषधीकरण करे। या देश में अब नहीं चलने वाला है। ये जो दिल्ली में गैंग कैंट में जो ये किया गया, एक लड़की पानी पीने का वजह सजा उसका ये नहीं हो सकता है क्या से गैंग रेप करें, उनकी हत्या कर दें, कैसा हो? आपके अगर बच्चे के साथ ही किया जाए तो अभी देश में बवाल हो जाता। अगर किसी जनरल कास्ट के लोग साथ अगर ऐसा होता तो देश में बवाल हो जाता। ये अब कई बार ऐसी घटना हुई है, हाथरस के बाद ये हुए हैं कई तमाम। आप मुजफ्फरपुर बिहार पटना में लीजिए, लड़की की आम चुनने जाती है, उसको गैंग रेप करके मारती है और सरकार ये कर देती है कि उसको करंट से मृत्यु हो गया। ये आप लोग चलाकबाजी जो करते हैं ना, ये देश दुनिया जान रही है, देख रही है। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ये नहीं चलने वाला है। आप दलितों को वैसे ही चाह रहे हैं कि हम मनु के संविधान के चले, कि वो मेरा सेवक है, वो हमको सेवा करे, है ना, उसकी हम शारीरिक शोषण करे। ये नाइंसाफी है। आप जो कहते हैं ना, बड़े बड़े पंडे लोग ऐसा ही हो गए हैं लोग। और जब नाम नहीं देता तो बोलते कि आप लोग हमें बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती नहीं किया जाता है, आप लोग इसी के लिए हकदारी हैं। मंगनी के खाना, चंदा के पैसा का जलपान करते हैं आप लोग। आपके बच्चे विदेश से पढ़ाई करते हैं और हम लोग को कहते कि नहीं, ये सब लोग सीख गए हैं कि आपके झूठे वादे से लोग
ये ढोंग अंधविश्वास लोगों में फैलाते हैं और मंदिर के नाम पर देश में किस तरह से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, ये सब झिंग छोड़िए। और जिस तरह से हत्या की जा रही है और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान की दूत मानते हैं, तुम्हारे से भगवान के दूत हैं, तुम दूत हो सकते हो, तो हैवानियत, तो राक्षस हो यार, अपने आप को पंडा बोलते हो। यही बच के रह गया तुम लोगों के पास। इस देश में आप अहंकारता भी वही है, पत्थर अपनी भारहीनता के कारण पानी में डूब जाता है। इस देश में कुछ लोग अपने आप को बड़ी जातिवाद को ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, आपके कारण ये देश डूब जाएगा, इस देश का एक कारण विनाश का कारण बन जाएगा आप लोगों के चलते। कोई हैवानियत नहीं रह गया आप लोगों के पास, कोई इंसानियत नहीं बचा है। आप लोग ढोंग अंधविश्वास फैलाकर, इसलिए इस देश को बचाना है ना, तो जियो और जीने दो। अगर जियो और जीने नहीं देंगे ना, तो फिर आपको जीना मुश्किल हो जाएगा।